स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल 7th। क्या स्टेटमेंट है इसकी? ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर ए सेंट्रल फोर्स विच वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। आपके पास क्या है? पार्टिकल मूव करता है अंडर सेंट्रल फोर्स में। जो आपका फोर्स है वो कैसे वेरी करता है? इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, आपने क्या किया, सेंट्रल ऑर्बिट की पीडल फॉर्म की इक्वेशन को कंसीडर किया। ठीक है, तो आपने क्या मान लिया कि जो आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट की पीडल फॉर्म होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है आपके पास? एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ। ठीक है, एफ आपके पास क्या गिवन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। ठीक है, तो एफ कितना हो जाएगा आपके पास? म्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को क्या किया हमने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? वेरिएबल को सेपरेट कर दो, आर को उधर ले जाओ, डीपी को यहाँ पे रखो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेशन करोगे एच स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट, पी क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? -2p स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा? -1/r प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर का तो रखा है यहाँ पे, इसको क्या किया? उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई आर प्लस C1। यहाँ तक हमने किया सोल। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कांस्टेंट C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? वेलोसिटी का यूज़ करते हैं। तो हमने इस जो आपकी जो प्रॉब्लम है इसमें वेलोसिटी गिवन नहीं है। हमने क्या किया? वेलोसिटी को मान लिया कि जब आपका आर नोट है तो उसके ऊपर वेलोसिटी कितनी है? वी नोट मीन्स इनिशियली जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? आपकी वी नोट है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे। सबसे पहले देखो वी स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है आपके पास? वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यही तो होता है आपके पास। वी इज इक्वल टू एच पी। ठीक है, सॉरी पी वी इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा? h बाई पी। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, और h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? आपकी इसके इक्वल है। तो ये आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब कांस्टेंट C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई किया। जब वेलोसिटी v नोट है तो r कितना है आपके पास? r नोट। वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? v नोट स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई आर नोट। फिर क्या किया आपने? इस कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी? जो आपकी ये इक्वेशन थी इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई आर एज इट इज। C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी। ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये जो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी आई है इसके ऊपर आपके 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस तो क्या है कि मान लो ये क्या आ जाता? 0। अब इसमें फिक्स नहीं दे रखा कि आर नोट जितना है आपके पास उसके ऊपर वी नोट कितना है, ये तो हमने अपने पास से अज्यूम किया है। क्या पता जो हमारी वेलोसिटी है और इस आर नोट में ऐसा रिलेशन होगी, ये क्वांटिटी क्या आ जाए आपकी? 0 आ जाए। तो आपने क्या मान लिया? इसकी वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 म्यू बाई आर। एच स्क्वायर बाई 2 कितनी आ जाएगी? ये। अब देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये क्या है आपके पास? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर टाइप की इक्वेशन। और ये क्या होती है आपके पास? पैराबोला की पीडल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जब अगर आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो जो आपका सेंट्रल ऑर्बिट है वो क्या आ जाएगा? वो आपके पास पैराबोला आएगा। ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ फोर्स कहाँ पे होगा? फोकस के ऊपर होगा। ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या मान के चले कि क्या पता इसकी वैल्यू नेगेटिव आए आपकी। अगर ये आपके पास नेगेटिव होगा तो इस केस में देखो आपके पास क्या हो जाएगा?
जो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है उसमें क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म की बन जाएगी अगर ये नेगेटिव होगा तो। देखो अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको -1 भी ले सकते हो, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पर्टिकुलर -1 ले ली। एच क्या है आपके पास, कांस्टेंट था, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था उसमें एच क्या लिया था हमने, कांस्टेंट लिया था। तो उस कांस्टेंट को आप क्या ले सकते हो, बी भी ले सकते हो। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है अगर इसको आप नेगेटिव लेते हो तो वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, b² बाई p² इज इक्वल टू 2a बाई r माइनस 1। और ये आपके पास किसकी इक्वेशन होती है, ये आपके पास इलिप्स की पीडल इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ऑफ फोर्स कहाँ होता है आपका, फोकस पे। तो ये तो आपके पास सेकंड केस था। थर्ड केस क्या हो सकता है कि मान लो ये क्या हो आपके पास पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या ले सकते हो, +1 ले सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी, b² बाई p² इज इक्वल टू 2a बाई r प्लस 1। +1 जिसमें होता है आपके पास वो क्या होती है आपकी पीडल फॉर्म की इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। तो उस केस में आपका जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये आपके पास 3 अलग अलग केस होंगे, या तो कोई क्वांटिटी 0 हो सकती है या पॉजिटिव या नेगेटिव। 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला। नेगेटिव हुआ तो क्या बनेगा, इलिप्स। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7।